सुन। हाय, तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ना। हाँ भैया। वो अरे मियाँ। एक्चुअली कुछ जरूरी बात है, तो अगर हम लोग सुमन एक्चुअली आज थोड़ा बिजी हूँ तो। कोई बात नहीं, कल करते। कंचन सही कह रही थी, मुझे पता करना होगा कि क्या श्रवण के दिल में भी मेरे लिए आज भी फीलिंग्स है। अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो पता नहीं विक्रम से क्या कहूँगी, क्या करूँगी, पर जो भी हो मेरा सच जानना ही सबके लिए सही है। मैंने कह तो दिया था कि कल बात करेंगे, पर कल तक वेट करूं या आज ही? नहीं, ये जल्दबाजी नहीं है। मैं यहीं वेट करती हूँ श्रवण का, और फिर जब वो आएगा हम बात करेंगे। एक वक्त था जब लगता था रिश्तों को स्पेस और टाइम देना चाहिए, और आज देखो कितनी जल्दी है श्रवण के दिल का सच जानने की। इसे लंबा रास्ता देना नहीं, एक दूसरे को स्पेस और टाइम देना कहते हैं। कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद इतना कुछ खो चुकी हूँ कि अब ये टाइम और स्पेस जैसी बातें अजीब लग रही हैं। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। बस इतना पता है कि हम सब अपने हिस्से की खुशी ढूंढ रहे हैं। और तुम श्रवण, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जब पूछूंगी तो क्या मान लोगे कि आज भी इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए? याद है एक वक्त था जब हम कितने श्योर थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई लव यू श्रवण। आज मैं श्योर हूं कि मेरी फीलिंग्स नहीं बदली श्रवण, पर अगर तुम नहीं, अब से सिर्फ पॉजिटिव रहना है।
मुझसे क्या कहना है सुमन? या शायद जो कहना है वो अपनी कोशिश से कह रही हो, बस मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं ना, कितनी भी कोशिश कर लूं, वो फीलिंग्स कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा। पर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा सुमन। तुम्हें पता चले उससे पहले ही यहां से चला जाऊंगा। क्योंकि अब और इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सुमन, मेरी सोमा। ये श्रवण ने? कहाँ चले गए तुम श्रवण? कुछ भी हो, आज मैं सब क्लियर कर लूंगी। भैया ये ठीक हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी? मैं हाँ हाँ बताऊंगा। सोफी, हम बस आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। मम्मी या सी यू, बाय। हाँ बेटा बोल। चलो जल्दी, चला नहीं तैयार होने, 4 बार फोन आ चुका है सोफी का अभी तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ जा रही है माँ बेटी की टोली? अरे शादी के लिए पड़ोस में तैयार होने जा रहे हैं। सोफी ने वहाँ पे पार्लर वाला सबका इंतजाम किया है। कैसी बात करती हो बीना? सुमन जल्दी आ जा। शेर को कभी मुंह धोते देखा है? वैसे परियों को ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? तुम तो हमेशा ही टिप टॉप लगती हो। हाँ बिना, फिर से शुरू हो गए। हाँ मुझे भी तैयार होना है, मैं भी चलूंगा। अच्छा तू भी मेकअप करवाएगा क्या? तू जाने देना यानी, आज तुझे मैं तैयार करूंगा। प्रॉमिस? कैप्टन्स प्रॉमिस। भी राजा, मैं तेरे कपड़े निकालूं। जल्दी जा। जल्दी आ। चल चल कंचन, हाँ, हम चल, चले चल, लेट हो रहे सुमन। हैं। जल्दी आ। श्रवण, कल रात को तुम बाहर लॉन में आए थे क्या? हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो हाँ, वो आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा इंतजार करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। पर उसके बाद बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें और कहीं दिखाई नहीं दिए तुम। वो शादी का घर है, तुम्हें तैयारियों में बिजी था। तुम कहो ना तुम्हें क्या कहना था मुझसे। एक्चुअली रहने दो, शायद वो बात तुम्हारे कहने की कम और मेरे समझने की ज्यादा थी, और वो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं सुमन। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते श्रवण कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। आई चाची, वो जो भी मुझे बताना है ना, मैं बाद में बताती हूँ। ओवर तो नहीं लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम परफेक्ट लग रही है। अरे सोफी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वैसे तो लीजिए, दुल्हन भी तैयार होके आ गई। चलो। तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आई। अरे ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड ऐसे लेट नहीं होती है। अब चलो जल्दी। तुम चलो, मैं बस आई। बाय, लेकिन जल्दी आना, ओके? पहले कम से कम एक वजह तो थी कि श्रवण देखकर हक करेगा, अपने स्टूपिड से क्यूट स्टाइल में बोलेगा कि अच्छी लग रही हूँ। पर जिससे ये सुनना है वो तो अब शायद। परफेक्ट। अब लग रहा है ना तू इस शादी का सबसे हैंडसम लड़का। हम दोनों ही हैंडसम हैं। अच्छा, अरे वाह श्रवण, वीर कितना हैंडसम लग रहा है। आखिर बेटा किसका है? दूल्हे से भी ज्यादा हैंडसम। आज तो सारी लड़कियों के रिश्ते तेरे लिए आने वाले हैं, पक्का। पापा मुझे दूल्हा नहीं, पायलट बनना है। पायलट तो तू बनेगा, पर तू सोचना, इतना हैंडसम पायलट
2-4 लड़कियां तो पक्का फ्लैट हो जाएंगी। पक्का। जी नहीं। शादी वाला घर अपने आप खुशियां खींचता है। सुमन की शादी की बात तो चल रही है, भगवान करे इस घर में भी खुशियां जल्दी ही हैं। हाँ अंकल, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो खुशियां इस घर में जल्दी से आए, यहाँ भी जश्न हो। थैंक यू शवन। अच्छा, मैं वीर को लेकर आता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है अंकल। वीर, वीर। बैठ। हाँ। क्या बात है, सूफी नजर नहीं आ रही? हाँ यार, कहीं दिखाई तो नहीं दे रही। लास्ट मिनट में कुछ चेक करी होगी, तू देख क्या ना। कमाल है यार, मतलब अब सोफे नहीं मिल रही तो तुम ढूंढोगे ना जाके, मैं क्यों ढूंढने लगा? अब देखो ना कैप्टन साहब, अगर मेरी सुमन नजर नहीं आ रही तो मैं ही जाता ना ढूंढने, तो मैं या किसी और को थोड़ी भेजता, है ना? यू नो व्हाट, बिल्कुल सही कह रहे। मैं भी चेक करके आता हूँ कहाँ। बिल्कुल। क्या हो सोफी, तुम ठीक तो हो ना? या क्यों? सोफी, ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना। मेरा मतलब गेस्ट तो विदाई के बाद ही जाएंगे तो। दादा, इसमें लड्डू टूटा हुआ क्यों रखा है? इसे फटाफट अभी का भी चेंज करवाओ। हाँ सोफी। और किचन में भी कुछ सामान पड़ा है, उसे भी ले आओ और अभी पैक कर दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रूपाली की शादी है आज। इतनी मेहनत करके तुमने ये शादी प्लान की, और आज जब सब बाहर है तुम यहाँ अंदर क्यों? ये काम भी तो जरूरी है ना। मानता हूँ जरूरी है, पर तुम्हारा रूपाली के साथ रहने जितना जरूरी नहीं है। तुम बाहर मेरी वजह से नहीं आ रही ना। एटलीस्ट बताओ तो सही, बात क्या है? बस यहाँ आई थी शादी की तैयारी के लिए, वेडिंग प्लानिंग अच्छे से कर ली। नाउ माय फ्रेंड इज स्टेपिंग इनटू हर न्यू लाइफ, तो उसके बाद बस मैं भी चली जाऊंगी। सो जस्ट फीलिंग अ लिटिल बिट सैड। हाँ सोफी, ये पूरा सच नहीं है। तुम मेरी वजह से उदास हो। देखो सोफी, शुरुआत से हमारे बीच एक बहुत अच्छी वाइब रही है, तभी तो हम दोस्त बने, इनफैक्ट बहुत अच्छे दोस्त बने। पर हमारे बीच कभी कुछ सीरियस नहीं हो पाया, है ना? एक बात कहूं सोफी, हम दोनों ने ना बिल्कुल सेम टू सेम गलती। ऐसी जगह दिल लगा बैठे जहां शुरुआत से ही पता था कि कुछ नहीं होना। पर ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है सोफी। प्यार में हार भी गए तो क्या, कम से कम हमने रिस्क तो लिया ना। कितने लोग कर पाते हैं हिम्मत? बिल्कुल सही वक्त है श्रवण से बात करने का। जो भी अधूरा रह गया है अभी पूछ लेती हूँ, फिर जो भी उसका जवाब होगा देखा जाएगा। मुझसे बहुत अच्छा और हैंडसम लड़का डिजर्व करती हूँ, बट हाँ, मेरे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा कभी तुम्हें। वैसे तुम आज अच्छी नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और जो तुम्हारी वो स्माइल है ना, हाँ ये हुई ना सोफी स्माइल। सच? पूरा नहीं। चाहो अब, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एक सेकंड, ये मेकअप था? मुझे लगा तुम्हारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई मुझसे? क्यों सोच लिया मैंने कि श्रवण मुझसे
श्रवण की पसंद मैं नहीं, सोफी है। बस मैं ही गलत समझ बैठी। सोफी, एक बात कहूँ तुमसे, तुम ऐसे उदास देखकर ना मेरा गिल्ट बढ़े जा रहा था। ओके, सो अब से नो मोर उदासी, ओनली खुशी। पर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की शादी हो रही है बाहर, जिसके साथ तुम्हें बाहर रहना चाहिए। बाहर चले। सो मिस्टर कैप्टन, अब मुझे माफी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? माफी भी मिल जाएगी अगर तुम मेरे साथ बाहर चलो और अपनी दोस्त के साथ रहो। ओके, चले? दोनों साथ में कितने खुश लग रहे थे ना। चलो थैंक गॉड कि जो भी गलतफहमी थी इन दोनों के बीच, अब सब ठीक है। ग्रेट। मैं बेकार में कुछ और समझ रहा था। हाँ, थैंक गॉड कि अब सब ठीक है। वैसे वो कहते हैं ना, जो लोग प्यार करते हैं उनसे पूरी दुनिया प्यार करती है। आज उनको देखा ना तो ठीक वैसी फीलिंग आ रही है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ना। ठीक हमारी तरह। वैसे जितनी स्पीड से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है श्रवण मुझसे पहले घोड़ी चढ़ जाएगा। और सोफी, बाहर चले, कहीं रस्में शुरू ना हो गई हो। सुमन, मेरे आसपास रहना। बहुत बड़ी गलती होने से बच गई मुझसे। श्रवण सोफी के साथ खुश है, मैं श्रवण की लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती। इस टाइम मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूं। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने। क्या सुमन भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है अब भी, जैसे मैं करता हूं? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है श्रवण, चाहे वो किसी और के साथ हो। सच्चा प्यार तो ऐसा ही होता है ना। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह हो। ये रस्में, ये खुशियाँ, ये अपने लिए मांगी थी कभी तुम्हारे साथ। सब खुशियाँ तुम्हारी हो, अब भी यही मांगूंगी और फिर कभी तुम्हारी उदासी की वजह नहीं बनूंगी। खामोशियाँ जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। मम्मा, ये रूपाली दीदी क्यों रो रही हैं? मीर बेटा, और रूपाली दीदी शादी करके अपने मम्मी पापा को छोड़कर नए घर जा रही, तो उन्हें थोड़ा मिस करेंगे ना, इसीलिए। संभालो अपने आप को, ये तो हमारा रिवाज है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, आंसू ही नहीं रुक रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े दिनों में हम अपनी बेटियां विदा करने वाले, और मुझे रूपाली की शक्ल में सुमन और कंचन दिखाई दे रहे। बच्चों की शादी कराना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं,
बल्कि उनका सम्मान भी होता है। और इनको आगे की जिंदगी के लिए तैयार करना हमारा फर्ज है बीना, है ना? हाँ, जानती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि सुमन अपने केस का चक्कर खत्म करे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, क्योंकि बेटी जब मायके से विदा होती है ना, तो खुशियां लेकर जाए, बोझ नहीं। अरे आंटी, आप इतना क्यों रो रही हैं? इतने प्यारे और समझदार बच्चे हैं आपके। आप कोई स्ट्रेस मत लो, सब अच्छा होगा। ओके? अब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते। नमस्कार। अब वो जो हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी ना, ऐसे अधूरी छोड़ के मत जाओ सुमन। बहुत बार अधूरी रह गई ना। श्रवण, मैं तुम्हें आज जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि मैं बस ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा, बस कह दो। मैं अब जो भी कहूंगी ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी में सबकी खुशी है। इसमें और कोई दूसरी बात शामिल नहीं है। श्रवण, मैं इस केस को वापस ले रही हूँ। तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम सच कह रही हो ना सुमन? अगर ये मजाक हुआ ना तो जिनके साथ जिंदगी मजाक करती है ना श्रवण, वो दूसरों के साथ मजाक नहीं करते। मुझे पता है वो दर्द जो तब फील होता है जब लाइफ आपके साथ मजाक करती है। तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना, वो सब सच है। पर ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि इस केस से कोई भी खुश नहीं था। तुम्हारे पापा को सजा दिलवाने के चक्कर में ये केस बाकी सबके लिए सजा बन गया है। श्रवण, हम दोनों के परिवारों ने ऑलरेडी बहुत से दुख देख लिए। पापा तो अब वापस नहीं आएंगे, पर मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से ये कह सकती हूँ कि अगर आज वो यहाँ होते ना, तो शायद वो भी यही चाहते। मैंने तो तुमसे अपना सच कह दिया, कुछ तो कहो श्रवण। सुमन, ये जो इतने सालों से ये जो बोझ लेकर मैं चल रहा था ना, फाइनली मेरे सर से उतर जाएगा। अब मुझे मेरे पापा के लिए डर नहीं लगेगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि श्रवण, तुम्हें याद है एक बार हम दोनों ने मिलकर अपने पापाओं की दोस्ती बचाई थी? बस ये समझ लो कि एक बार फिर से हम दोनों ने मिलकर पुराना सारा बोझ उतार दिया। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमन। ये निगाहें कहती कुछ और। गुड नाइट, बाय। जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते।
ठीक किया ना पापा। किसी को भी सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी तो दूसरों की खुशी होती है ना पापा। बहुत देर बाद आपकी कई बात समझ आई कि जहां नफरत जीती है वहां खुशी कभी नहीं आ सकती। पापा, देवराज अंकल की पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशी है। जो मैं चाहती थी वो तो नहीं मिल सका, पर चाचू, चाची, कंचन, वीर ये सब तो खुश रहे। और श्रवण, आपको याद है पापा, आपने एक बार कहा था कि श्रवण मेरे लिए सही लड़का नहीं है। लड़का सही था पापा, बस मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं ना उसे उदास नहीं देख सकती पापा। वो तो खुलकर हंसना ही भूल गया है। तो ये फैसला ना मैंने इन सब के लिए लिया है। जितनी भी कोशिश करता हूं ना तुम्हें भूलने की, उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं फीलिंग्स। और आज जो तुमने ये केस वापस लेकर मुझ पे, नहीं, एहसान नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मुझे बांध लिया खुद से। पता है सुमन, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे मिलने से पहले जो था, वो लड़का जो कुछ ज्यादा फील नहीं करता था वो बेटर था, या तुमसे मिलने के बाद ये आज का श्रवण। जो सब कुछ इतना ज्यादा फील करता है। ना कुछ आनंदा सुमन की तुम्हें भूलना और तुमसे तुलना नहीं कर पाऊंगा मैं। फांसा लिया तुमने मुझे। क्यों किया सुमन, क्यों किया? ये पन्ने, ये बातें, लाइफ का ये चैप्टर मेरी किताब में नहीं है। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। दुनिया के सामने इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट ऑफिसर कैप्टन सुमन तिवारी, अंदर से वही पुरानी स्टूपिड सुमो निकली। बुद्धू, भी सोच बैठी श्रवण के दिल में तेरे लिए लगता है कि मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया, है ना श्रवण? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया, है ना सुमन?